नमस्कार, मैं प्रतीक्षा पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल हर्ष न्यूज। देसी भी विदेशी भी। आइए रुक करते हैं कुछ प्रमुख खबरों की ओर। एआई इम्पैक्ट समिट को लेकर सियासी विवाद तेज। सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। दिल्ली में आतंकी साजिश का खुलासा, हाई अलर्ट जारी। पीएम नरेंद्र मोदी और ब्राजील राष्ट्रपति के बीच चल रही वार्ता। भारत ब्राजील 2006 से हैं राजनीतिक साझेदार। फिल्म 80 को दो दीवाने शहर में ने पछाड़ा। 80 ने पहले दिन 1 करोड़ की ओपनिंग। अमेरिका में 10% वैश्विक टैरिफ की घोषणा से व्यापार जगत में हलचल। सभी देशों पर नया शुल्क लागू करने की घोषणा। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है। समिट के दौरान भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर कड़ी आपत्ति जताई। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की जनता इस राष्ट्र विरोधी कृत्य के लिए कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया भारत की एआई क्षमता को सलाम कर रही है और ऐसे में एआई समिट को बदनाम करने की कोशिश देश के खिलाफ है। मनोज तिवारी ने यह भी दावा किया कि एआई समिट में 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और सभी ने भारत के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे वैश्विक मंच पर विरोध प्रदर्शन करना देश की छवि को नुकसान पहुंचाने जैसा है। देश की सुरक्षा एजेंसियों ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को निशाना बनाने की आतंकी साजिश का खुलासा करते हुए हाई अलर्ट जारी किया है। खुफिया जानकारी के अनुसार आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा दिल्ली के लाल किले के आसपास और चांदनी चौक स्थित एक प्रमुख मंदिर में बम धमाके की फिराक में है। यह अलर्ट पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई एक मस्जिद में हुए ब्लास्ट का बदला लेने की मंशा से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक लश्कर-ए-तैयबा संगठन आईईडी के जरिए हमला करने की साजिश रच रहा है। विशेष रूप से चांदनी चौक इलाके में स्थित एक मंदिर को संभावित लक्ष्य के रूप में देखा जा रहा है। यह आतंकी संगठन पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 6 फरवरी को हुए एक मस्जिद विस्फोट के बाद भारत में बड़ा आतंकी हमला करने की फिराक में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता चल रही है। इस दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी और श्री सिल्वा के बीच बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग, सुधारे गए बहुपक्षवाद, वैश्विक शासन और ग्लोब साउथ से जुड़े मुद्दों सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श की संभावना है। भारत और ब्राजील के बीच सौहार्दपूर्ण, घनिष्ठ तथा बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी है, जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रमुख क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर आधारित है। भारत और ब्राजील 2006 से रणनीतिक साझेदार हैं। ब्राजील लैटिन अमेरिकी देशों में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य और नवीकरणीय ऊर्जा सहित ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा नवाचार जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग लगातार गहराता रहा है। बॉक्स ऑफिस इन दिनों फिल्मों का हिट होना मुश्किल दिख रहा है। जहां धुरंधर के बाद बॉर्डर 2 का राज बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिला, तो वहीं अब शाहिद कपूर की और रोमियो की चर्चा हो रही है, जिसने 75 करोड़ का आंकड़ा 8 दिनों में दुनिया भर में पार कर लिया है। हालांकि इन फिल्मों के बीच 20 फरवरी को बॉलीवुड की 2 नई फिल्मों ने दस्तक दी है, जिसमें तापसी पन्नू की 80 और सिद्धार्थ चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर की 2 दीवाने शहर में का नाम शामिल है। दोनों फिल्मों का कलेक्शन 1 करोड़ रुपए के आसपास रहा है, लेकिन 80 को पछाड़कर 2 दीवाने शहर में ने बाजी मान ली है। बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सेकनिल्स के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार 80 ने पहले दिन केवल 1 करोड़ की ओपनिंग हासिल की है, जबकि वर्ल्ड वाइड आंकड़ा 1.25 करोड़ पहुंचने की उम्मीद है। वही फिल्म का बजट 30 करोड़ का बताया जा रहा है, जिसे हासिल करने से फिल्म काफी दूर है। भारत पर अमेरिका 18% की जगह 10% टैरिफ लगाएगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को अवैध घोषित कर खारिज करने के बाद उन्होंने सभी देशों पर 10% टैरिफ का ऐलान किया था। इसके बाद यह सवाल उठ रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील एग्रीमेंट हुआ था, उसके हिसाब से निर्धारित 18% टैरिफ के ये अतिरिक्त होगा या भारत पर सिर्फ 10% टैरिफ लगेगा। ट्रंप ने कहा कि वह 24 फरवरी से अमेरिका में आयातित वस्तुओं पर 150 दिनों की अवधि के लिए 10% अस्थायी टैरिफ लगा रहे हैं। व्हाइट हाउस ने कहा
कि भारत समेत अन्य अमेरिका के ट्रेडिंग पार्टनर जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टैरिफ डील की थी, अब 10% ड्यूटी का सामना करेंगे, भले ही वे पहले ज्यादा टैरिफ पर सहमत हुए थे। ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल हर्ष न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करें।